My name is Shalini Pandey. I am a clinical instructor. So today we will discuss about sleep disorder. So first is a sleep disorder definition. Change in sleeping pattern or habit that can negative affect health. It means जब भी हमारे स्लीपिंग पैटर्न में या फिर हमारे हैबिट में कुछ चेंजेस आती है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ में क्या होता है, नेगेटिव अफेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर. ओके, सो नेक्स्ट इज अ टाइप्स. तो स्लीपिंग पैटर्न दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ अ डाइसोमनियास, द सेकंड इज़ अ पैरासोमनियास. डाइसोमनियास के अंदर तीन आते हैं: इंसोमेनिया, हाइपरसोमनिया, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल. देन पैरासोमनिया के अंदर दो आते हैं: स्टेज 4 डिसऑर्डर एंड अदर डिसऑर्डर. ओके, तो हम लोग उसको वन बाय वन डील करेंगे. फर्स्ट इज़ द इंसोमेनिया. ठीक है, तो इंसोमेनिया क्या होता है? इंसोमेनिया रिफर्स टू डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप. दिस इंक्लूड्स फ्रीक्वेंट अवेकनिंग ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग. इट मीन्स इंसोमेनिया वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है, वो काफ़ी टाइम तक जागते हैं. अवेकनिंग मीन्स जागना. उन लोग नाइट टाइम में जागते हैं, प्लस साथ में अगर उनको अगर नींद आ भी जाती है तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसोमेनिया. नेक्स्ट है कॉजेस. मेडिकल इलनेस हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है. अल्कोहल एंड ड्रग यूजेस की वजह से हो सकता है. साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है. सोशल कॉजेस की वजह से हो सकता है, या फिर बिहेवियरल कॉजेस की वजह से हो सकता है. आप लोग इमेज में देखिए, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. फर्स्ट है स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह से भी नींद आने में परेशानी हो सकती है, प्लस साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. अगर किसी पर्सन को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी नींद आने में परेशानी होती है. देन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मीन्स ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है या फिर बैठे रहने का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. तो नेक्स्ट आता है डाइटरी चॉइसेस. अगर किसी पर्सन का डाइटरी चॉइसेस ठीक नहीं है, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से डाइट नहीं लेता है, तो इसको हम लोग इस कारण की वजह से स्लीप आने में डिस्टर्बेंस हो सकती है. नेक्स्ट आते हैं हम इसके मेडिकल इलनेस के ऊपर. वन बाय वन हम इसको भी डील करेंगे. फर्स्ट है हार्ट डिसीज़. अगर किसी पर्सन को हार्ट डिसीज़ है तो उसकी वजह से भी पर्सन को नींद आने में परेशानी हो सकती है. सेकंड है रेस्पिरेटरी डिसीज़. रेस्पिरेटरी डिसीज़ की वजह से अगर कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी सामने वाले पर्सन को नींद आने में परेशानी हो सकती है. या फिर एनी पेनफुल और अनकंफर्टेबल इलनेस. अगर किसी पर्सन को कोई पेनफुल या फिर अनकंफर्टेबल इलनेस है तो उसकी वजह से भी परेशानी की वजह से नींद आने में परेशानी हो सकती है. नेक्स्ट है डेलिरियम. अब डेलिरियम क्या होता है? डेलिरियम इज अ सीरियस डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटी दैट रिजल्ट इन कंफ्यूज थिंकिंग एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग. मतलब इसमें क्या होता है? मेंटल एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्टर्बेंस होने लगता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूज थिंकिंग. वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अच्छे प्रॉपर तरीके से थिंक नहीं कर पाते हैं और उनके आसपास क्या हो रहा है वो उनको पता नहीं होता है. तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेलिरियम. नेक्स्ट आता है ओल्ड एज. ओल्ड एज की वजह से भी परेशानी हो सकती है, जैसे उनको बैठने में परेशानी होती है, उठने में, चलने में. तो और बहुत सारे डिसीज़ होते हैं ओल्ड एज में. अगर लाइक पेन वगैरह, तो उसकी वजह से क्या होता है? सामने वाले पर्सन को नींद आने में परेशानी हो सकती है. सो नेक्स्ट है अल्कोहल एंड ड्रग यूजेस. अल्कोहल एंड ड्रग यूजेस में आता है डेलिरियम ट्रीटमेंट्स, एम्फेटामाइंस एंड अदर स्टिमुलेंट्स, देन क्रोनिक अल्कोहलिज्म. अब डेलिरियम ट्रीटमेंट्स क्या होता है? डेलिरियम मैं आपको अभी बता चुकी हूँ. डेलिरियम ट्रीटमेंट्स क्या होता है? सीवियर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स सच एज शेकिंग, कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशन. ठीक है, तो ऐसे सीवियर अल्कोहल मतलब ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं हमको, जिसमें हमारी बॉडी शेक करने लगती है, कन्फ्यूजन होने लगता है पर्सन को, हेलुसिनेशन होने लगता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ दिखाई देने लगता है. तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेलिरियम ट्रीटमेंट्स. डेलिरियम ट्रीटमेंट्स यूजुअली स्टार्टेड 2 to 5 days आफ्टर द लास्ट ड्रिंक. अगर कोई पर्सन है जो लास्ट ड्रिंक के मतलब कोई पर्सन अगर ड्रिंक किया हुआ है उसके लास्ट के 2 और 5 डेज में सिम्टम्स हमको दिखाई देने लगते हैं. एम्फेटामाइंस क्या होता है? एम्फेटामाइन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट दैट इज used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder and obesity.
एम्फेटामाइन क्या होता है, जो मतलब क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। जो यूजुअली किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ADHD वाले पर्सन है, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या फिर किसी ओबिसिटी वाले पर्सन है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको एम्फेटामाइन देते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोनिक एल्कोहलिज्म। अगर किसी कोई पेशेंट है, एल्कोहलिज्म वाला पर्सन है, तो बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेता है, उस कंडीशन में भी नींद आने में परेशानी होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर के ऊपर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या आता है, मेनिया। ठीक है, फर्स्ट है मेनिया। मेनिया इज़ मतलब ड्यू टू डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। अगर मेनिया वाले पर्सन है, उसको बहुत ज़्यादा स्लीप का नीड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग को मतलब उनको नींद आने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन में क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। ठीक है, मेजर डिप्रेशन में क्या होता है, वो बहुत जल्दी जाग जाते हैं। प्लस साथ में इसमें क्या होता है, लेट इंसोमिनिया होता है। नेक्स्ट आता है डायस्थीमिया। ठीक है, डायस्थीमिया मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, अर्ली इंसोमिनिया होता है। देन डिफ़िकल्टी इन इनिशिएशन स्लीप टाइम। अगर कोई भी स्लीप टाइम है, उसका इनिशिएशन पीरियड है, उस टाइम में क्या होता है, डिफ़िकल्टी आने लगता है। देन सेम एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में भी वही होता है, डिफ़िकल्टी इन इनिशिएशन स्लीप टाइम। देन साथ में क्या होते हैं, उस बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एंजियस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंजियस डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल कॉजेज़ की तरफ। ठीक है, सोशल कॉजेज़ में क्या क्या आता है, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो गया किसी को बहुत ज़्यादा, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, या फिर सेपरेशन और डिवोर्स हो गया, वो किसी पर्सन से सेपरेट हो गया, या फिर उसका डिवोर्स हो गया हो, या फिर किसी का डेथ हो गया, वो कोई क्लोज पर्सन, या फिर फैमिली मेम्बर, या फिर रिटायरमेंट का स्ट्रेस हो, रिटायरमेंट के टाइम में हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, अगर किसी पर्सन बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, तो उसकी वजह से भी नींद आने में परेशानी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं बिहेवियरल कॉजेज़ की तरफ। ठीक है, बिहेवियरल कॉजेज़ में क्या कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट है नैप्स ड्यूरिंग द डे। नैप्स मीन्स होता है झपकी आना। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को डे टाइम में झपकी आ रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। देन इरेगुलर स्लीप आवर। नेक्स्ट है इरेगुलर स्लीप आवर। ठीक है, इरेगुलर स्लीप आवर मीन्स अगर किसी पर्सन का स्लीप आवर रेगुलरली नहीं है, इरेगुलर है, तो उस पर्सन को होता है। देन लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स अगर वो फिजिकल एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, उसकी वजह से। देन एक्सेसिव इंटेक ऑफ बेवरेजेस इन द इवनिंग, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी। अगर शाम के टाइम में वो क्या करता है, ऐसे बेवरेजेस लेता है जैसे कि कॉफ़ी वगैरह लेता है। या फिर नेक्स्ट है डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट, जैसे कि हीट, कोल्ड और नॉइज़। अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहा है, हीट हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, नॉइज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके सिम्टम्स। ठीक है, अब जो जिसको स्लीप डिसऑर्डर है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट है इम्पोर्टेंस। देन सेकेंड है मेमोरी लॉस, लंग हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हेडेक, हार्ट अटैक, एरिथमिया, डायबिटीज़, फैटिक, ड्राउजीनेस, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो स्लीप डिसऑर्डर में हमको दिखाई देते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट में शो होने लगते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। अब हम लोग चलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। फर्स्ट है मतलब इसमें आता है सम ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दैट आर अप्रूव्ड फॉर ट्रीटिंग इंसोमिनिया, इंक्लूडिंग, मतलब जो भी इंसोमिनिया पेशेंट है उसके लिए ये सारे मेडिकेशन क्या किए गए हैं, अप्रूव्ड किए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें ज़ोलपाइडेम। देन सेकेंड आता है ज़ालेप्लॉन। देन थर्ड है डॉक्सेपाइन। देन फोर्थ है टेमाजेपाम। देन लास्ट है रामेल्टियन। ये सारे क्या हैं, इसके मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये सारे मेडिकेशन हैं। देन नेक्स्ट है नॉन ड्रग ट्रीटमेंट। नॉन ड्रग ट्रीटमेंट में आता है जैसे कि मेडिटेशन। हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत उसका मन शांत रहेगा, जिसकी वजह से उसको नींद अच्छी आएगी। नेक्स्ट है योगा। योगा फॉर बेटर लाइफ स्टाइल। हमारे लाइफ में क्या होता है, योगा से हमारे लाइफ स्टाइल चेंज होता है, तो उसकी वजह से भी ये एक अच्छा काम कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन थेरेपी करने के लिए, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी, जैसे कि डू नॉट यूज़ द बेड फॉर रीडिंग और चैटिंग, गो टू द बेड फॉर स्लीप ओनली। किसी पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि वो रीडिंग या फिर चैटिंग के लिए बेड में ना जाए, ओनली स्लीप के टाइम में ही वो स्लीप करने के लिए ही बेड में जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लीप हाइजीन की तरफ। उसके बाद स्लीप हाइजीन में फर्स्ट आता है
रेगुलर डेली फिजिकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग, रेगुलर डेली फिजिकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग, शाम के टाइम में हम लोग अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, थकान की वजह से नींद आने लगती है। देन नेक्स्ट है अवॉइड फ्लूइड इनटेक, हमको क्या करना है, फ्लूइड इनटेक को अवॉइड करने बोलना है, प्लस साथ में हैवी मील जस्ट बिफोर बेड टाइम, जब भी कोई बेड टाइम से पहले हम लोग क्या करना है, हैवी मील लेना है। नेक्स्ट है अवॉइड कैफीन इनटेक, हम लोग को क्या करना है, कैफीन को क्या करना है, इनटेक करने से अवॉइड करने बोलना है, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स, ये सब बिफोर स्लीपिंग आवर। नेक्स्ट है अवॉइड रीडिंग और वॉचिंग टेलीविज़न वाइल इन बेड, हम लोग को क्या करना है, रीडिंग के लिए मतलब या वॉचिंग टेलीविज़न के लिए, ये सब चीज़ के लिए बेड में नहीं जाना है, सिर्फ स्लीपिंग आवर के टाइम में जाना है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीप एंड कंफर्ट इन्वायरमेंट, हमको उनको कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है हाइपरसोमनियस, ठीक है। हाइपरसोमनियस क्या होता है, हाइपरसोमनिया इज़ नोन एज डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव सोमनोलेंस, ठीक है। सोमनोलेंस मतलब क्या होता है, हाई डोज, मतलब किसी पेशेंट को अगर नींद आ रहा है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई डोज में उसको नींद आता है हाइपरसोमनिया में, लेकिन ये क्या होता है, डे टाइम में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लीपीनेस होता है, स्लीप अटैक होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, देन स्लीप ड्रंकनेस हो सकता है, मतलब वो डे टाइम में बहुत ज़्यादा सोता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोमनिया। इंसोमेनिया में क्या होता है, नींद आने में परेशानी होती है, पर्सन सो नहीं पाता है। हाइपरसोमनिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है। नेक्स्ट है इसके कॉजेज, नेक्रोलेप्सी मतलब एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, जैसे कि इसमें स्लीप अटैक आ सकता है, कैटाप्लेक्सिस हो सकता है। कैटाप्लेक्सिस मतलब क्या होता है, सडनली डिक्रीज और लॉस ऑफ मसल टोन, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। देन स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, जिससे टेम्पररी के लिए होता है, वो क्या मतलब वो किसी को अगर आवाज़ देता है तो सामने वाले को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, ठीक है। ये क्या कब होता है, पैरालिसिस के, स्लीप पैरालिसिस के वक्त होता है। देन स्लीप एपनिया, एपनिया मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, कब, स्लीपिंग आवर में, स्लीपिंग के टाइम में, ड्यूरिंग स्लीप, ओके। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल मतलब क्या होता है, जैसे कि इंसोमेनिया में नींद नहीं आता है, हाइपरसोमनिया में बहुत नींद आता है। देन डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल में क्या होता है, द पर्सन विद दिस डिसऑर्डर इज नॉट एबल टू स्लीप व्हेन ही विशेस टू, ऑल्दो एट अदर टाइम ही इज एबल टू स्लीप एडिक्वेटली, ठीक है। जब पर्सन का विश होता है, जब उसका मन होता है, तब वो नहीं सो पाता है, इसके अकॉर्डिंग वो अदर टाइम में क्या करता है, सोता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल। नेक्स्ट है इसके कॉजेस, जैसे कि वर्क शिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल वर्क शिफ्ट मीन्स जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टाफ है, तो उस टाइम में क्या होता है, जैसे नाइट ड्यूटी के टाइम में वो क्या होता है, पर्सन को नाइट के टाइम में नींद आता है, पर वो क्या करता है, अपने ड्यूटी की वजह से सो नहीं पाता है, लेकिन वो अदर टाइम में अपनी नींद पूरी कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनयूजुअल स्लीप फेजेस, मतलब हमारे से जो स्लीप है उनके कुछ फेजेस होते हैं, तो वो क्या होता है, अनयूजुअल होता है, जैसे कि असामान्य तरीके से होता है, तो जिसकी वजह से जिसके ये सारे कॉजेस हैं, जैसे कि वर्क शिफ्ट हो गया, अनयूजुअल स्लीप फेजेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेजेस 4 स्लीप डिसऑर्डर, स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, इसके अंदर आते हैं स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर, स्लीप रिलेटेड एन्यूरिसिस या फिर स्लीप टॉकिंग। स्लीप वॉकिंग तो आप लोगों को पता है, जैसे कि रात में स्लीप के टाइम में जो पर्सन चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्लीप वॉकिंग। देन नाइट टेरर्स मतलब क्या होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, अजीब अजीब चीज़ दिखाई देने लगती है नाइट के टाइम में, ठीक है, स्लीपिंग के टाइम में, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट टेरर्स। नेक्स्ट आता है स्लीप रिलेटेड एन्यूरिसिस, स्लीप रिलेटेड एन्यूरिसिस मीन्स क्या होता है, नाइट टाइम लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल और बेड वेटिंग, यूजुअली इन चिल्ड्रन, इट मीन्स मतलब जो भी मतलब ये क्या होता है, चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा होता है, बेड वेटिंग होता है इसमें। नेक्स्ट है स्लीप टॉकिंग, स्लीप टॉकिंग मीन्स पर्सन क्या करता है, नींद में बातें करता है, जिसको हम बोलते हैं स्लीप टॉकिंग। नेक्स्ट है अदर स्लीप डिसऑर्डर, अदर स्लीप डिसऑर्डर मतलब होता है के अंदर आता है नॉक्चुरल एंजाइना, नॉक्चुरल अस्थमा, नॉक्चुरल सीजर एंड स्लीप पैरालिसिस। नॉक्चुरल एंजाइना मीन्स क्या होता है,
उनको क्या होता है, सडनली शॉर्ट पीरियड के लिए चेस्ट पेन होता है ड्यूरिंग स्लीप टाइम। देन नॉक्टर्नल अस्थमा मीन्स क्या होता है, इसमें बहुत सारे जैसे चेस्ट टाइटनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, कफ हो सकता है, वीजिंग हो सकता है ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ये सारी कंडीशन कब होती है, ड्यूरिंग डे टाइम में। नेक्स्ट आता है नॉक्चुरल सीजर। नॉक्चुरल सीजर में क्या होता है, बॉडी शेक करने लगती है, जर्किंग मूवमेंट होने लगते हैं। इसमें सीजर्स के टोनिक क्रोनिक जो टाइप्स है वो दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉक्चुरल सीजर। नेक्स्ट है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस इससे जस्ट पहले मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये थे अदर स्लीप डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है, ओके, सो फिनिश, थैंक यू।